वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 22 है और ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 21 में। मैनुअली इसको सॉल्व किया था। आज इसको हम एक्सेल में सॉल्व करते हैं। मैनुअली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो एक्सेल में ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो पहले आपको मैं इसका मैनुअल दिखा देता हूँ। मैनुअल जो कैलकुलेशंस हमने की थी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें बेसिकली जो टोटल अननोन्स हैं वो 4 मेंबर एंड मूवमेंट्स हैं, यानी MAB, MBA, MBC और MCB। और 2 हमारे पास अननोन डिस्प्लेसमेंट हैं। थीटा ए हमें पता है 0 है, तो वो एक किस्म का नोन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं या 2 अननोन डिस्प्लेसमेंट्स कह सकते हैं, दैट आर थीटा बी एंड थीटा सी। तो कुल मिला के फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट यानी हमारे पास 4 अननोन्स हो जाएंगी, और वो चारों अननोन्स हम यहाँ पे एक्सेल में लिख देंगे। MAB, MBA, MBC, MCB, थीटा बी और थीटा सी, ठीक है। ये आप सारा लिख लेंगे अननोन्स, यानी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे आप सारा अननोन लिख देंगे इस साइड पे, ठीक है। और इस साइड पे आप नोन चीज़ें लिख देंगे। ये 6EI बेसिकली इसके साथ डेल्टा मल्टीप्लाई है, ठीक है। वो आपको मैंने दिखाया भी था कि हमारे पास जर्नल इक्वेशंस ऐसी होती है, ठीक है, 2EI ओवर L और दिस वन। इसको आप रीअरेंज करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यानी ए के साथ थीटा ए के साथ अगर MAB है तो 4EI होगा माइनस, और दूसरे के यानी जो सेकंड सब्सक्रिप्ट आ रहा है उसके साथ -2EI ओवर L होगा, FEM। और ये अब ये डेल्टा जो है ये फ्रेम के केस में जो है वो अननोन में भी हो सकता है। जब हमारे पास फ्रे आएगा स्वे फ्रेम का, जब स्वे फ्रेम आएगा तो ये डेल्टा अननोन हो जाएगा। फिर हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये सारा अननोन पार्ट है और ये नोन पार्ट है, ठीक है। तो बस कुछ चीज़ें इस तरह समझें आप, तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो ये है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो सबसे पहले अननोन चीज़ निकलती है वो बेसिकली आपके पास अननोन डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। उन अननोन डिस्प्लेसमेंट को हम मेंबर एंड मूवमेंट्स में डालते हैं और हमारे पास मेंबर एंड मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, जब मेंबर एंड मूवमेंट्स आ जाएं आपके पास तो इट मीन्स यू हैव डन, आपने मतलब काम हो गया आपका। अब उसके बाद सिर्फ शेयर फोर्सेस या रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं। वो आप रिएक्शन ड्यू टू लोड और रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट्स डिटेल वीडियो आप ये 21 वाली देख सकते हैं, और नेट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 22.5 है और 15, तो नेट रिएक्शन इसके ऊपर 37.5 आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्सेल में हम इसकी आज देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जस्ट यहाँ तक हम इसके मेंबर एंड मूवमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो है वो, सॉरी दिस इज़ नॉट लेक्चर 18, दिस इज़ लेक्चर नंबर 21 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दें, लेक्चर 19 को। तो हमने इसके लिए कोई बीम है, डेफिनेटली इट हैज़ सम E एंड I, क्रॉस सेक्शन होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, EI का मल्टीप्लिकेशन है ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास EI की मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हमने अननोन थे वो एक साइड पे लिख लिए और नोन जो है वो अलग साइड पे लिख लिए। अब आपको मैंने बताया था जर्नल के MAB की इक्वेशन में MBA, MBC और जितने भी मेंबर्स होंगे वो 0 होंगे, यानी यहाँ पे आपने MAB की ऐसी इक्वेशन, पहली इक्वेशन, दूसरा आपने ऐसे डायगोनल में 1 1 लिख देना है, ठीक है। MBA की इक्वेशन होगी जिसमें MAB, MBC और MCB 0 होंगे, सारा MBC सिर्फ 1 आएगा, और
यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सारी आई थी। अब ए बी है और यहाँ पे थीटा ए तो है ही नहीं, थीटा बी और सी है, क्योंकि ए तो हमें पता है थीटा ए इज़ बेसिकली ज़ीरो, हमने सिर्फ अननोन को लिखा है। तो अब थीटा बी बेसिकली आएगा -2EI/L। यहाँ पे ये देखें, अगर ए बी है तो -2EI/L थीटा बी, तो यहाँ पे आप लिख दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि -2EI को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये देखें -2EI और -4EI को अब जस्ट डिवाइडेड बाय L कर देंगे। ठीक है, EI जो भी होगी वो वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं इज इक्वल टू -2EI बाय L, L ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये लिख देता हूँ कि बेसिकली दिस इज़ -4EI by 4EI एंड दिस इज़ -2EI। ठीक है, आप पूरी की पूरी रकम यहाँ पे भी लिख सकते हैं जिस तरह आप इसको डायनामिकली बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे थीटा सी 0 आ जाएगा, बाकी कॉलम में भी सारे 0 0 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो ये अब MAB इज इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, यहाँ पे अब फिक्स्ड इन मूवमेंट आएंगे, क्योंकि ये कोई सपोर्ट सेटलमेंट का केस नहीं है, इसलिए डेल्टा आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये -6EI डेल्टा बाय 12 जो है, जो कि ये जर्नल इक्वेशन है -6EI डेल्टा ओवर L², ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे, हमें पता है हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं। तो एक का ये प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू WL², इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, WL² बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 96। और दूसरे एंड पे भी आएगा, हम दूसरी इक्वेशन में भी लिख देते हैं, लेकिन जस्ट माइनस ऑफ दिस थिंग, यानी -12EI/L और प्लस WL² बाय 12, एंड दिस इज बेसिकली माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, एंड दिस इज प्लस। तो ये हमारे पास 2 आ गई। इसमें हमारे पास बकाया में भी आप 0 पुट कर लें, इसमें भी 0 पुट कर लें, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये देखें BA है, तो चूंकि B फर्स्ट सब्सक्रिप्ट आ रहा है तो थीटा B का आएगा -4EI/L इज इक्वल टू, और ये है -4EI, -4 डिवाइडेड बाय EI/L, ये आ जाएगा। ठीक है, B और A का है, इसका मतलब है कि थीटा C 0 आ जाएगा, ये चीज़ हो गई आपके पास। अब तीसरी मेंबर एंड इक्वेशन 0 0 0 1 1 हम लिख चुके हैं। अब ये है MBC, यानी थीटा B जो होगा, क्योंकि B पहला सब्सक्रिप्ट है तो थीटा B के साथ -4 आएगा, और यानी पहला सब्सक्रिप्ट यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा थीटा B का, वो उसके साथ -4 ही आएगा, और दूसरे एंड पे -2EI आएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं B, यानी -4 डिवाइडेड बाय EI/L। अब L चेंज है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -2/L। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन जो है वो ये आएगी, इसमें भी MC भी है। अब C के साथ -4 आएगा, और 2 के साथ जो थीटा B है उसके साथ -2EI आएगा। तो हमें पता है -4EI ये है, तो यहाँ पे ये क्रॉस में आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये तो हमारे पास हो गई। अब इसके फिक्स्ड इन मूवमेंट,
फिक्स्ड मूवमेंट आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर लोड सेंटर पे लगा हो L/2 L/2 तो PL/8 PL/8। तो हमारी लेंथ भी वैसे 8 ही है और 8 कोफिशिएंट भी है, तो ये बेसिकली 12 +12 और -12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल लिख देते हैं, आप फार्मूला भी पूरा इंटर कर सकते हैं, +12 एंड दिस इज इक्वल टू -12। तो ये चीज़ आपके पास मेंबर एंड इक्वेशन बन गई। ये बेसिकली आप जो मैनुअल इक्वेशन लिख रहे हैं ना, सॉरी, ये बेसिकली हमने स्टेप 2 लिखा है, दिस थिंग, ये MAB, ये इक्वेशन हमने बेसिकली लिखी है। अब हम यही दो मेन स्टेप हैं जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये आपको मैंने बताया था ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि इसमें अपना अननोन मौजूद है। हम ये दो इक्वेशन लिखेंगे, MBA/BC और MCB = 0। तो वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि MBA और MBC, यानी MBA ये है, इस कॉलम के नीचे आप देख लें, दिस इज़ MBA एंड दिस इज़ MBC। तो MBA में 1 रख दें और इसमें भी 1 रख दें एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को ऐसे फुल फॉर्म में लिख दें, फिर बाकी आप जो हमारे पास मज़ीद सेल्स रह गए हैं फर्दर, उनको हम 0 0 बाद में पुट कर दें। इसमें हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है MCB = 0। तो MCB दिस वन, ये वाला कॉलम है हमारे पास, दिस MCB। तो इसको आपने नीचे लिखना है, इस वाली इक्वेशन में आपने नहीं लिखना बल्कि अलग एक वो वाला। सो 1 = 0। अब हम यहाँ पे इसको 0 कर देंगे, सॉरी ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0। ठीक है, ये भी 0 0, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो है ना, ये साइड हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी जितने रोज़ हैं उतने कॉलम होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं, 6 कॉलम हैं, अब 6 रोज़ भी होनी चाहिए। जो सिलेक्टेड है दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बाई 6 का मैट्रिक्स बन गया। फिर आपने करना ये है कि इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है, इसको कॉपी कर दें और यहाँ पे राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट में ट्रांसपोज को कर लें। ठीक है, अब जहाँ से ये शुरू हो रहा है इन सब वैल्यूज़ को आप यहाँ पे थीटा तक, C तक आप इसको सेलेक्ट कर लें, इज इक्वल टू MM मल्ट, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का निशान है, इक्वलिटी का निशान है, इसलिए आपने जब इसको करेंगे तो इन्वर्स में जाएगा, इसलिए हम M इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स यानी पहले इन्वर्स ले लें आप किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लें, इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट्स में। अब एरे 2 में आप ये फोर्स मैट्रिक्स, बेसिकली दिस इज ए जॉइंट मैट्रिक्स, इसको आप कर दें और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपको MAB की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, वो ठीक होगी लेकिन बकाया आपको नज़र नहीं आएंगी। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अब देखें इसको अपने जो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था उसके साथ इसको वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास देखें θB 144 ओवर EI, मतलब EI हमारा 1 था। ठीक है, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और θC -48 आया था EI। तो पहले हम ये θB को चेक कर लेते हैं, दिस इज़ θB 144 और -48। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास है MAB MBA MBC और MCB 108 -72 +72 और 0। तो यहाँ पे भी ये आ रहे हैं 108 -72 +72 एंड -0। अब ये देखें आप, ये जो बेसिकली दिस इक्वेशन है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को।
ये वाली इक्वेशन है। आप कह रहे हैं ना कि एम बी ए और एम बी सी इन दोनों का समीशन जो है, इन दोनों का जो समीशन है बेसिकली दैट इज़ ज़ीरो, तो वो ज़ीरो है -72 और +72। और ये जो इक्वेशन है ये लास्ट, ये जो एक ये है और एक ये है, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कहते हैं कि एम सी बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो वो उसका आंसर ये है। तो बेसिकली ये जो स्टेप 3 है जो हमने मैनुअली किया था, ये आपके आंसर्स हैं, बेसिकली आंसर्स की वेरिफिकेशंस हैं, ठीक है। और एम ए बी इज़ 108। तो ये हमारे पास जो है वो सारा इसके आगे। अब आप इसके बाद इसको इस तरह अप्लाई भी कर सकते हैं कि हम नॉर्मली जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई किया जा सकता है, यानी आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये -72 है, तो हमारी पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ऐसे होती है। अब हम इसको बेसिकली ऐसे अप्लाई कर देंगे और दिस वन एंड दिस वन, तो ये 72 आ गया और ये 108 आ गया। अब इससे आप रिएक्शन ड्यू टू लोड वो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। 24/2, तो 24 यहाँ 24 यहाँ, और 108 को 72 से माइनस करके डिवाइडेड बाय लेंथ कर दें और देख लें कि इस किस्म का कपल बनेगा या इस किस्म का कपल बनेगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल जो है वो अनबैलेंस मूवमेंट। तो ये जो शेयर फोर्स हैं बेसिकली ये इस अनबैलेंस मूवमेंट को काउंटर एक्ट करेंगे। और यहाँ पे 12 यहाँ हाफ आ गया, हाफ यहाँ आ गया, और 72/8 कर दी, क्योंकि इस एंड पे कोई मूवमेंट नहीं है तो 72 अनबैलेंस मूवमेंट है, डिवाइडेड बाय 8 तो वो आ जाएगा। वो हमने सारी जो इसकी कैलकुलेशन की थी वो यहाँ पे की थी, देखें 24 24 6 6, ठीक है, 12 का हाफ 6 6, और यहाँ पे 72/15 जो था 72/8 वो 9 9 आ रहा था। तो इसके ऊपर ये नीचे डायरेक्शन आप इसको ऐड कर दें 25.5 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इसको मैनुअली जो मैंने की है इसको डिटेल से वीडियो देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।